आज की ये फुल वीडियो ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक होने वाली है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। ज़ाराज़ टिप्स एंड आइडियाज़ में आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस तरह के बैग्स जब भी हम मार्केट जाते हैं अपने ड्रेसेस वगैरह परचेज़ करने के लिए, तो वो इस तरह की पैकिंग में हमें मिलते हैं। तो इन पैकिंग के ज़रिए हम एक ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं जो आपके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मैंने इसको मार्क कर लिया, सेंटर से इसकी मैंने मार्किंग कर ली है और जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने इसको एक साइड से ही काट रही हूँ। मैंने इसके सेंटर पॉइंट पे मार्किंग की थी। मैं इससे एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जो कि हमारी कबर्ड में मुख्तलिफ़ छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने इसे काट लिया है और अब इसके मैं छोटे छोटे से पोर्शंस बनाऊंगी। इसको मुख्तलिफ़ पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगी और मैंने अपने अंदाज़े के मुताबिक इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स ऊपर वाले पोर्शन में और 3 पार्ट्स नीचे वाले पोर्शन में। इसके लिए मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। नीचे वाले हिस्से को भी आप ग्लू गन की हेल्प से सिक्योर कर लें ताकि वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए। आगे आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने इसको किस तरह तैयार करना है। बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र है और इस तरह के शॉपिंग बैग्स अक्सर ये हमारे पास वेस्ट ही पड़े रहते हैं, तो क्यों ना इस वेस्ट शॉपिंग बैग और ये जो ड्रेसेस के बैग्स होते हैं, पैकिंग बैग्स होते हैं, इनको इस्तेमाल करके हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़र तैयार करें। मैं इसको सॉक्स ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको मुख्तलिफ़ अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह के पैकिंग बैग्स में अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि घर में बिखरी पड़ी रहती हैं या फिर कोई स्पेस नहीं मिलती हमें, तो हम इसको अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने अपनी सारी सॉक्स इसमें ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। मैंने चूँकि इसे सॉक्स ऑर्गेनाइज़र के तौर पे बनाया है इसलिए मैंने इसके इतने ज़्यादा पोर्शंस नहीं बनाए। मैंने सिर्फ 6 ही इसके कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। आप इसको अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ज़्यादा छोटी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद पोर्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं सफ़र में या कैरी करना हो तो इस तरह आप इसे इजीली फ़ोल्ड कर सकते हैं और अपने बैग वगैरह में कहीं पे भी रख सकते हैं, बल्कि ड्रॉर वगैरह में भी इस तरह आप रख सकते हैं। और अगर आपने इसे हैंग करना हो तो उसका भी एक इजी वे ये है कि क्योंकि इसके ऊपर स्पेस है तो हम इसको अच्छे तरीके से हैंग भी कर सकते हैं। ये जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, हैंगर इसके अंदर लगा के इसके ऊपर से बटन बंद कर दिए जाएं, तो ये आपका एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र तैयार है। आप इसे कहीं पे भी अपनी कबर्ड के अंदर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके हैंग करके रख सकते हैं। एक दूसरा इस पैकिंग बैग का इस्तेमाल कि अक्सर हमारे पास ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो कि फैंसी होते हैं या बहुत कम यूज़ में आते हैं, चूँकि ये फारिग ही पड़े होते हैं तो हम इस पैकिंग बैग को अपने फैंसी ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और इनको महफूज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह आपका ड्रेस जो है वो बिल्कुल महफूज रहेगा। अब ये एक नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र मैं बना रही हूँ। ये भी बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र है। आप जैसे ही देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बना रही हूँ। इस तरह के प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स को लेना है और उसको इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। थोड़ी सी पॉकेट नीचे रहने देनी है और बाकी को उल्टा कर देना है। इस तरह से उल्टा करने के बाद इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे अच्छे तरीके से सेट कर लें और फिर इसके बाद इसके जो हमने पार्ट उल्टा किया था उसको हम दोबारा एक फ़ोल्ड दे देंगे ऊपर वाले हिस्से की तरफ। आप इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें तो फिर आपको समझ आएगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने किस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। ये देखें, हमारे पास इसके 3 कंपार्टमेंट्स सामने आए हैं। ये हम एक बैग ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ही हम जब कभी ट्रैवलिंग करें या फिर किसी फंक्शन वगैरह में जाना हो तो हमें मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें हम अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करके रख सकें और हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें हम 3 पोर्शंस में हमने चूँकि इसे डिवाइड किया है तो अब हम इसमें अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों को रख सकते हैं जिनको हमें बिल्कुल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईज़िली हमारे लिए हर चीज़ विज़िबल होगी। आप चाहें तो आप इसके हैंडल को काट भी सकते हैं। मैंने इसके हैंडल को नहीं काटा। आप अपना मेकअप का सामान इसमें रख सकते हैं। आप इसमें अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। आप इसमें अपनी ज्वेलरी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। किसी फंक्शन वगैरह पे जाना हो तो ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी इसके मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक और डिफरेंट आइडिया, अगर आपका बैग इतना बड़ा नहीं है, आपका बैग छोटा है, तो आप इसको एक फ़ोल्ड लगा लें। इसको फ़ोल्ड लगाने के बाद आप इसे अपने बैग में रखें। ये देखें इसकी कितनी सारी पॉकेट्स हमारे सामने आई हैं। जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ आप इसे अपने बैग में रखें तो आप इसकी ये जो मुख्तलिफ़ पॉकेट्स हैं इसमें अपना मुख्तलिफ़ सा सामान रख सकते हैं और बिल्कुल भी आपके बैग में खिचड़ी नहीं पकेगी। आपके लिए जो चीज़ भी चाहिए होगी आपको बिल्कुल मसला नहीं होगा, आसानी से आप उस चीज़ को ढूंढ सकेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र हमारा इस तरह के पेपर बैग से मुतालिक है। इस तरह के बैग भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह के पेपर बैग्स को आप जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी दोनों साइड्स को आप काट लें। उम्मीद है कि ये ऑर्गेनाइज़र्स आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और अगर ज़रा से भी हेल्पफुल लगें और ज़रा से भी पसंद आ रहे हों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और बहुत सपोर्ट मिलती है आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के
आप लोगों का लाइक देख के। आप भी अपने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने इसके दोनों साइड्स के पार्ट्स को काट लिया और इसके बाद मैं इसे एक स्कॉच टेप के ज़रिए, ट्रांसपेरेंट टेप जो होती है, इसके ज़रिए मैं इसे सिक्योर कर रही हूँ। मैंने इसको बिल्कुल कट नहीं किया, इसको मैं अंदर वाली साइड पे इनको सिक्योर कर रही हूँ ताकि इसका नीचे वाला हिस्सा थोड़ा मज़बूत हो जाए। दोनों साइड्स पे मैंने इसे स्कॉच टेप लगा दी है। और ये भी एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है आपकी कबर्ड में आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ों को रखने के लिए। मैं इसमें अपने दुपट्टे वगैरह या स्टॉलर्स वगैरह सेट करके रख रही हूँ। आपके पास इस तरह की कुछ जो भी चीज़ें हैं जो आप हैंग करके रखना चाहते हैं अपनी कबर्ड में, आपकी कबर्ड में स्पेस नहीं है, तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपनी काफ़ी सारी स्पेस सेव कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारा सामान आ सकता है, काफ़ी सारे दुपट्टे आ सकते हैं और ये हमारे लिए दोनों तरफ से विजिबल भी रहेंगे। जो चीज़ भी हमें जो भी दुपट्टा वगैरह चाहिए होगा हम आसानी से निकाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको वापस रखना भी हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। इसको काटने का दोनों साइड से मकसद यही था कि हमारे लिए दोनों साइड से विजिबल हो और चूँकि इसे हमने अपनी कबर्ड में रखना है इसलिए ये सिक्योर भी रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।